गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमारे देश में प्रत्येक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। पर्वत बिल्कुल ऐसे चोटी के समान होते हैं, है ना, ऊपर से नुकीले होते हैं। और मैदान इस प्रकार नीचे इलाकों में होते हैं, है ना, पर्वतों के नीचे वाले भागों की तरफ होते हैं। मरुस्थल है जो कि रेगिस्तान मरुस्थल, कच्छ का मरुस्थल। और पठार जो होते हैं, पठार ज़्यादा नुकीले नहीं होकर के ऐसे गोलाई में होते हैं इस प्रकार। और द्वीप समूह, नदी के द्वीप समूह वगैरह बनते हैं पानी के बीच में, बीचों बीच में इस प्रकार घास के मैदान वगैरह होते हैं। वहाँ पे आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, वो वाले द्वीप समूह भी होते हैं। तो अपन देखते हैं कि भारत एक विशाल भूभाग है। भारत क्या है? एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके ऊंचावचों को प्रभावित किया है। इसके ऊंचावच जो भाग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भौतिक आकृति के निर्माण का सर्वमान्य सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, प्लेटों का खसकना, भूकंप का आना। जो भूकंप आते हैं तो प्लेटें इधर उधर हो जाती है जमीन में से। भारत की प्रमुख भौगोलिक आकृतियाँ भू अथवा भू आकृतियाँ भारत की। फिर दूसरा है भारत की भौगोलिक आकृतियाँ, ठीक है, भारत की आकृतियाँ। तो अब देखिए भारत की भूमि की भौतिक विभिन्नताएं। भारत की भूमि की भौतिक विभिन्नताएं देखिए। उत्तर में असंतुलित ऊंचावच पाए जाते हैं। जो भारत का जो उत्तरी भाग है, जो भारत का ये जो उत्तरी भाग है, उसमें बहुत ऊंचावच पाया जाता है। यहाँ अवसादी शैलों से निर्मित हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित हैं। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ स्थित है। इसमें ऊंचावच होने के कारण ये अवसादी शैल है। और अवसादी शैल जो कि पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित ऊंचे कई शिखर, घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ भी पाई जाती है। उत्तरी मैदान जो जलोढ़ निक्षेपों यानी कि जो अवसाद लाए गए हैं, जो नई मिट्टी को लाया है, जलोढ़, ठीक है ना, तथा ये नवीन स्थलाकृतियाँ बनाती है। ये नवीन स्थलाकृतियाँ बन जाती वहाँ पर, जिसमें भी भाबर, तराई, खादर, बांगर के रूप में ऊंचावच की विभिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। कहीं भाबर है, कहीं तराई है, कहीं खादर है, कहीं बांगर है, कहीं नवीन जलोढ़ है, कहीं पुरातन जलोढ़ है, कहीं तराई क्षेत्र है, दलदली है।
है ना, कई प्रकार की शिलाकृति बनती रहती है। अब देखिए दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार यानी कि गोंडवाना लैंड पाया जाता है। तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय और उत्तर मैदान हाल में बनी शिलाकृति हैं। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा शिलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है, जहाँ कम ऊंची पहाड़ियाँ तथा चौड़ी घाटियाँ बनी हुई है। पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखिए आप, जिसमें कि बताया जाता है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें कई प्रकार के भाग बताए गए हैं, जिसकी स्थिति, आकृतियाँ, विस्तार हर प्रकार से बताए गए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई प्रकार के रूप बताए गए हैं। तो आप इसमें देखिए ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में देखिए कि जो इसकी आकृति है, हिमालय पर्वत की जो आकृति है ये इस तरफ यहाँ से देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी सीमा में विस्तार है, ये उत्तरी सीमा में इसका विस्तार है। ठीक है, यह एक नवीन और वलित यानी पुरानी, ठीक है, ये यहाँ से बनी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, ठीक है ना, ये इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ है। और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये सिंधु नदी, ये देखो ये सिंधु नदी है, ठीक है ना। अब ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सिंधु नदी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और ये करीब करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्ध वृत्त का निर्माण करती है। कितने? 2400 वर्ग किलोमीटर में। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है। कश्मीर में इसकी 400 किलोमीटर है। तथा अरुणाचल में इसकी 150 है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तथा अत्यधिक ये असम में है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम की अपेक्षा इसकी पूर्व में अधिक
विविधता पाई जाती है। ठीक है ना। तो हमने देखा हिमालय पर्वत को। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है और इसका विस्तार एक नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। आकृति हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है तथा ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है। ठीक है ना। अब देखिए इसका विस्तार। इसका जो विस्तार है, कश्मीर में चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल में इसकी 150 किलोमीटर है। ठीक है ना। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, ठीक है ना, ईटानगर है। उस दिन मैंने आपको बताई भी थी ना, तो याद रखना जरूरी है। यही आगे जाके आपको जीके में कई चीज़ें काम आती है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है तथा अत्यधिक असम में इसकी पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अब देखिए विभाजन देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को निम्न 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? महान कहें या आंतरिक हिमालय या कहें हिमाद्री। यह सर्वाधिक निरंतर श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 6000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटी भी स्थित है। ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंची चोटी भी पाई जाती है। इसका आंतरिक भाग ग्रेनाइट का बना हुआ है। आंतरिक भाग किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का। ठीक है। इसके मोड़ की प्रकृति असममित है। यह साल भर बर्फ से ढका रहता है। और साल भर क्या होता है? साल भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है ना। इससे कई हिमनद बाहर निकलते हैं। इससे कई हिमनद बाहर भी निकलते हैं। अब देखिए निम्न हिमालय, इसे हिमाचल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहा जाता है। यह और इसी से एक नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ध्यान रखना। यह श्रेणी अपने हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है और यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। कटे फटे पर्वत तंत्र का निर्माण करती है और सबसे ज़्यादा यहाँ हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं। किसमें? निम्न हिमालय में। यहाँ कटे फटे पर्वत तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ कटे फटे पर्वत तंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए शिवालिक, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। 900 मीटर से 900
मीटर से 1100 मीटर के बीच में स्थित है। इसमें प्रसिद्ध दून भी है। इसमें प्रसिद्ध दून भी है। दून जो होते हैं वो ऊपर की तरफ देहरा होता है, नीचे की तरफ दून होते हैं, जिसे देहरादून भी कहता है, देहरादून भी कहते हैं। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के का विभाजन। देखो, पंजाब हिमालय ये सतलज व सिंधु के बीच का है। सतलज नदी और सिंधु के बीच का हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली सिंध के बीच का हिमालय है। ठीक है ना। और नेपाल हिमालय काली सिंध और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच का हिमालय है। देखिए, पूर्वांचल। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ियाँ आती हैं। भारत के उत्तरी मैदान। अब देखिए, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण देखिए। 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। तो इसमें भी देखा गया है कि उत्तरी मैदान भी कई कारणों से बहुत ही उपजाऊ और उर्वरक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नवीन जलोढ़ मृदा से ये बना हुआ है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार बना हुआ है और किस प्रकार ये इन चीज़ों के लिए है। ठीक है ना। तो भारत के उत्तरी मैदान को देखिए, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से आपसी क्रियाओं से होता है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और जिससे ये उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए स्थिति और आकृति। उत्तर का विशाल मैदान धनुषाकार आकृति वाला है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई से फैला है। इसे सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ज़्यादातर सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल देखिए 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो ना कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विभाजन देखिए 3 उप
वर्गों से होता है। उत्तरी मैदान जो है इनका 3 उपवर्गों से बना हुआ है। पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है वो पंजाब का मैदान है। सिंधु तथा सहायक नदियों से बना है। इसका बड़ा भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और पंजाब के मैदान में 2 आब बहुत अधिक संख्या में है। पंजाब में क्या है? 2 आब, 2 आब ज़्यादा है। 2 आब मतलब ये जो 2 पर्वत हैं, है ना, ये जो 2 पर्वत हैं, इन पर्वतों के बीच वाला जो भाग है इसमें पानी भरा रहता है या फिर यहाँ से नदियाँ निकलती है, जिसे 2 आब कहा जाता है। ध्यान रखना। गंगा का मैदान, अब देखिए, घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तरी भारत के राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अभी आपको पता है तो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, कोरोना काल में ही हुआ था, भयंकर वाला कोरोना चल रहा था, उसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि गंगा का जो मैदान है वो चारों तरफ से इस प्रकार फैला हुआ है कि इसमें घग्गर व तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल का ही एक, यूँ कहें कि जीवनदायिनी है वो वहाँ की। और यह उत्तरी भारत के राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इनकी राजधानियाँ जो है हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और बिहार की पटना, झारखंड की रांची तथा पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पश्चिमी विशेषकर असम में है। इसके जो विशेषकर जो ब्रह्मपुत्र है वो ज़्यादातर असम में इसका विशेषकर भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान का, है ना। और धरातलीय ऊंचावच में भिन्नताएं, वो देखिए कि उत्तरी मैदान के धरातलीय ऊंचावचों में भी कुछ विविधता पाई जाती है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अपन देख सकते हैं सबसे पहले भाबर जो है नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका में गुटिका का निक्षेपण करती है, यानी कि कई मिट्टी वगैरह अवसादों के रूप में बहाकर ले आती हैं, जिसे भाबर कहा जाता है। ये क्या करती है? ये नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते वक्त शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी चौड़ी पट्टिकाएँ बना देती है और वहाँ से निक्षेपण करती है। देखिए तराई, भाबर मिट्टी में स्थित नम तथा
दलदली क्षेत्र जहाँ होता है वो तराई कहलाता है। बांगर, बांगर जो पुराने जलोढ़ से निर्मित हैं, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और ये कम उपजाऊ होता है। यह मैदान ऊपरी है, ये ऊपरी मैदान है, यानी कि जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वो भाग पुराना जलोढ़, जो पुराना पानी पड़ा रहता है वो वहीं पड़ा ही रहता है और इसे ये ऊपरी भाग है, ठीक है ना, ये ऊपरी भाग है तो वो क्या कहलाता है, बांगर। और जो नीचे नदियों के जो नीचे वाला जो भाग होता है, वहाँ जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, जिसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, और जहाँ पे प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है और मैदानी भाग आ जाता है तो ये अधिक उपजाऊ भी होता है। यह नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है, प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है, यह अधिक उपजाऊ भी होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और एक एक लाइन को आपको समझना, और मैप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अगर और भी ज़्यादा आपको समझना है तो मैप से आपको कार्य करना है, और आप सभी के पास एटलस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं हो तो लेके आ जाना और मैप को कंप्लीट करना। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, नदियाँ, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस प्रकार आपको कार्य भी करना चाहिए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से कार्य करना है। प्रश्न जब प्रेषित हो तो अच्छी तरह से उनको करना है। थैंक यू।